अब्बास अंसारी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। थैंक यू वंडर बॉय, आपका भी। तो दूसरा सेमीफाइनल मोमिन ट्रॉफी की पहली फाइनलिस्ट टीम बनी है आमिर स्पोर्ट्स, जिन्होंने शिकस्त दी है सेमीफाइनल में बरकातिया स्पोर्ट्स का। भी ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला है जहां पर ये मैच होने जा हमारे बीच अब से कुछ ही समय बाद हमारे बीच हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर इज्जत माब सलाम मोमिन साहब, इनका आगमन होने जा रहा। वेलकम 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 सलाम मोमिन साहब, आपका पुरजोश खैर मकदम है। डीजे सलाम शेख साहब जो है वो पूरे खाड़ी पार में मामू के नाम से भी जाने जाते हैं, सलाम मामू के नाम से जाने जाते हैं। वेलकम। और वाकई में मैं बहुत छोटा था तब से उनको मामू ही कहता हूँ। आइए सलाम शेख साहब। सिकंदर भाई, अगर आपको भी 4 व्हीलर अगर सीखनी है तो आप सलाम मामू से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अपना लाइसेंस भी आपको बनाना है तो आप सलाम मामू से कांटेक्ट कर सकते हैं। 4 व्हीलर सीखनी है तो आप मामू से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरे सेमीफाइनल की तैयारी हो चुकी है, दोनों टीमें मैदान में उतर चुकी हैं। अहमद और डेड बॉल का इशारा था। थैंक यू तंजीम गोरेकर। पिछले मुकाबले में क्या तबाही मचाई थी दोनों ही बल्लेबाजों ने, जीत को जबड़े से छीन कर निकाला था। बल्ले का बैकलिफ्ट नीचा किया, वहां पर वसीम ने स्ट्राइक को रोटेट किया। खाता खुला यहाँ पर अल तैयब सीनियर का। अल तैयब सीनियर कई सालों से, देखिए कहते ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। आपका टैलेंट अच्छा होना चाहिए, आप टैलेंटेड होना चाहिए, आप निखर कर एक ना एक दिन आएंगे और आप अल तैयब सीनियर कहलाएंगे। यही मैसेज दिया है अल तैयब सीनियर ने। जिस तरीके से उन्होंने अपने मुकाबले जीते, बड़ी बड़ी टीमों के दांत खट्टे किए इस टूर्नामेंट में। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की, तो अपना 1000% दिया इस टूर्नामेंट में अल तैयब सीनियर के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने। नहीं बन पाए मैजिक बॉक्स में सिक्सर लगाने वाले चौथे बैट्समैन। खूबसूरत ये जो शॉट निकला था ना हैमर के बल्ले से, आप इस पर बैठकर 200 पेज की एक किताब लिख सकते हैं। ये खिलाड़ी स्ट्रोक नहीं खेलता है बल्कि अपने बल्ले से नक्काशी बनाता है। हमारे बीच हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खास तौर पर इसमें सबसे पहले नाम आता है हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर इज्जत माब तौसीफ मोमिन साहब, जिन्हें हम टीएम के नाम से जानते हैं, भिवंडी वाला डेवलपर्स, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। फर्स्ट प्राइज जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। अब से कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमें सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया अल्ताफ इमामुद्दीन शेख साहब ने। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। मदर खान ने क्या जुमला बनाया था तंजीम गोरेकर के लिए। देखिए क्रिकेट में परफेक्ट यॉर्कर, बॉलिंग में परफेक्ट यॉर्कर, क्रिकेट में तंजीम गोरेकर। बिल्कुल अल्ताफ बाली सर उर्फ सरपंच।
देखिए सिकंदर भाई, सेकंड प्राइज जो हमें स्पॉन्सर किया वो अल्ताफ बाली सर ने स्पॉन्सर किया। जो प्रथम नागरिक खाड़ी पार्क खुनी ग्राम पंचायत के सरपंच है, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया सेकंड प्राइज। इसके लिए भी हम उनका स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मोमेंट ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए अल्ताफ बाली सर ने हमें सहयोग किया है। बिल्कुल। और वो तो अब क्रिकेट देखिए जो भिवंडी शहर में फल फूल रहा है। अल्ताफ बाली सर यूपीएल सीजन 2 एक ऐसी छवि बनी है यहाँ पर अंडर आर्म क्रिकेट। पहले लोग कहते थे कि अंडर आर्म क्रिकेट में क्या फ्यूचर है, लेकिन मैन ऑफ द मैच के तौर पर 500 रुपए और लाइव टेलीकास्ट के साथ पूरा टूर्नामेंट यूट्यूब पर पूरी दुनिया ने यूपीएल सीजन 1-2 को देखा और उसको सराहा और संवारा भी है। और संवारने का काम तंजीम गोरेकर एंड कंपनी ने किया। गुलफाम मोमिन थे, जहीन गोरेकर थे, जुनैद मोमिन थे, जिन्होंने अंडर आर्म क्रिकेट की काया को बदल दिया। लेकिन जो सबसे बड़े उसके शिल्पकार हैं, जिनका मैं एहतरामन नाम लेता हूं, अल्ताफ बाली सर, बड़ा जबरदस्त रहा था वो सीजन। और अब अंडर आर्म क्रिकेट के बारे में आप ये मत कहना कि ये छोटा खेल है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये दर्शक देखिए, ये मोमेंट ट्रॉफी की कामयाबी की दलील है। इंसानों का ये जो जम गफीर लगा हुआ है, इंसानी सरों का जो सैलाब उमड़ा है, ये मोमिन ट्रॉफी को कामयाब बनाने के लिए गुजरा है, इकट्ठा हुआ है और इरशाद मोमिन के साथ साना बशाना चलने के लिए खड़ा हुआ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बैक टू क्रिकेट ना, वसीम का बल्ला चला है वहां पर, ओहो फास्ट एंड फ्यूरियस 4 रन। अभी अभी हमारे वीआईपी डाइस पे अशफाक मोमिन साहब तशरीफ ला चुके हैं, जो इरशाद मोमिन साहब उनके भाई है। वेलकम अशफाक भाई, आपका भी स्वागत है। क्या कुछ नहीं है मोमेंट ट्रॉफी में, एक कमी थी मजहर खान की, वो भी पूरी हो गई है। वसीम ने अब अपने कांधों पर जिम्मेदारी उठा ली है। विक्टोरिया बैटर, एक टूर्नामेंट पिछले साल उन्होंने जीता था। एक ओवर की समाप्ति 16 रन। बिल्कुल, फर्स्ट प्राइज हमें जो स्पॉन्सर किया है वो भिवंडी वाला डेवलपर्स के ऑनर तौसीफ मोमिन साहब टीएम, उन्होंने हमें पहला इनाम स्पॉन्सर किया। साथ ही साथ जो सेकंड प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है अल्ताफ बाली सर ने, जो खाड़ी पार्क खुनी ग्राम पंचायत के सरपंच है, प्रथम नागरिक है अल्ताफ बाली सर, उन्होंने हमें सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर किया है। सेमीफाइनल का जो इनाम है वो हमें फैयाज शेख साहब ने स्पॉन्सर किया है। दूसरा जो सेमीफाइनल है वो हमें स्पॉन्सर किया है इस्माइल पटेल साहब ने। और जो सीरीज़ है वो हमें स्पॉन्सर की है मैन ऑफ द सीरीज़ अन्नू भाई ने। और मैन ऑफ द मैच की हम बात करें तो तालिब कुरैशी साहब का एक गिफ्ट टेम्पर है, मुबशिर शेख का है, सलमान इसकेस का गिफ्ट टेम्पर है, और अब्दुल रहमान शेख का एक मेडल है। और जो ट्रॉफ़ी हमें स्पॉन्सर की गई मैन ऑफ द मैच की वो अदनान काजी साहब ने स्पॉन्सर की है। फाइनल विनर और रनर की जो ट्रॉफ़ी है, जो जीतने वाली और हारने वाली टीम को जो ट्रॉफ़ी दी जाएंगी वो हमें अशफाक मोमिन साहब ने स्पॉन्सर की है। कैफुल्ला भाई का हम शुक्रिया अदा करेंगे, सुफियान खान साहब उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ आज हम देख रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच के लिए फ्रूट की जो टोकरी यहाँ पर दिख रही है वो हमें नईम शेख साहब ने स्पॉन्सर की है। और फैज़ान मोमिन साहब ज़िबैस इमिटेशन के जो ऑनर है उन्होंने हमें टी शर्ट स्पॉन्सर की, इसके लिए भी हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। सेमीफाइनल ट्रॉफ़ी जो हमें स्पॉन्सर की है रज़मी मांडेकर साहब ने स्पॉन्सर की है। और टॉस बॉक्स की हम बात करें तो आरिफ सैयद अपनी दुकान, उन्होंने हमें टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया है। प्लेयर स्टैंड जहां पर अल तैयब की टीम बैठी हुई है वो प्लेयर स्टैंड हमें CR7 ग्रुप ने स्पॉन्सर किया है। सलीम चौधरी साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए उन्होंने भी हमें सहयोग किया है। जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब किया है, हम सभी का शुक्रिया अदा करेंगे इरशाद मोमिन साहब की तरफ से और समीर अंसारी अवैस अंसारी की तरफ से। एक चीज़ ये भी कहूँगा मैं कि अगर किसी को इनाम लगाना है तो इनाम हमारे कमेंट्री बॉक्स में ला कर देंगे, तभी अनाउंसमेंट किया जाएगा, वो भी ऑर्गेनाइजर के पूछने के बाद।
सेकंड सेमीफाइनल का दोस्तों ये मैच इस वक्त खेला जा रहा है। बिल्कुल दानिश लक्की साहब की तरफ से इस टूर्नामेंट को बहुत हाशिम भाई बहुत फुरुड वाले की तरफ से हर विकेट पर 100 रुपए का इनाम रखा गया है। वेलकम हाशिम भाई, आपका भी स्वागत है। दयान शेख साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम दयान भाई, आपका भी स्वागत है। बिल्कुल दानिश लक्की प्रिंटर के करता धरता उनकी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और उनका कहना है कि वो इस वक्त यहाँ पर है नहीं, अगर वो उन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ पर होते तो उनकी तरफ से भी एक बड़ा स्पॉन्सरशिप वो देते अगली मर्तबा वुमेन ट्रॉफी में, उनकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। दानिश लक्की साहब जो कि गैबी नगर की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ पर्सनालिटी है, वेलकम सर। असरार लक्की उनकी तरफ से भी ऑल द बेस्ट। और उसी बीच देखते रह गए, गेंद को ढूंढ नहीं पाए, लेकिन ये बैट्समैन, ये देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं ना कि आपका मुंह कम आपका बल्ला ज्यादा चलना चाहिए। वसीम अंसारी बाएं हाथ के बैट्समैन, कई सालों से अंडर आर्म क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो मोमिन ट्रॉफी में उनका फॉर्म आया है लाजवाब। मैं इसीलिए कहता हूं ना कि शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कल के मैच के हीरो देखिए दोनों थे, आप एक को नहीं कह सकते कि ये सिर्फ वसीम हीरो थे, उसमें अहमर का भी बहुत बड़ा योगदान था। 1 रन 1+1 स्कोर पहुंचा है। 26 पर फ्री हिट का इशारा दिया है तंजीम गोरेकर ने। भिवंडी शहर में बहुत सारे टूर्नामेंट हम देखते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि अंडर आर्म क्रिकेट बच्चों का खेल है, इसमें भी एक से बढ़कर एक स्टार हमें देखने को मिलते हैं। गेंद हवा में है, मौका बना है, फ्री हिट का इशारा है, कैच छूटा, सर पे हाथ नहीं रखना है। किसी ने आपको गलत खबर दी है कि कल ईद है। भाई है, साथ ही साथ याकूब भाई है, सद्दाम है और हाशिम भाई फ्रूट वाले, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस पे जितने भी मेहमान मौजूद है, मैं इरशाद मोमिन साहब की तरफ से और समीर अंसारी, अवैस अंसारी, इंशा ग्रुप की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मोमिन ट्रॉफी की आज की दोस्तों ये आखिरी रात है, ये मेगा फिनाले की ये रात है। आखिरी लड़ाई यहाँ पर अब से कुछ ही देर में लड़ी जाएंगी। सेकंड सेमीफाइनल का ये मैच खेला जा रहा है, जिसकी पहली इनिंग हम देख रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर जो स्कोर बनाए गए वो है 27। तो एक तरफ है अल तैयब सीनियर, दूसरी तरफ है विक्टोरिया बैटर, अल्तमश शेख फैंटी में विक्टोरिया बैटर, और दूसरी तरफ सोनू 27। वसीम शेख जूनियर सीनियर गेंदबाजी पर आ रहे हैं। अशफाक मोमिन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सभी का स्वागत, सभी का वेलकम करता हूं। लेकिन मेहमान तो सिकंदर भाई यहाँ पर आई है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दर्शक भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। यही तो है मदर खान अंडर आर्म क्रिकेट, यही तो है मोमिन ट्रॉफी। अक्सर हम देखते थे कि 2 से 3 टीमें ने ठेका उठा लिया था मेगा फिनाले में पहुंचने का, लेकिन ये ऐसा टूर्नामेंट है जिसका उद्देश्य यही था कि हुनर ही विनर है। विक्टोरिया बैटर और इस वक्त अल तैयब सीनियर दोनों 2-2 हाथ कर रही है मेगा फिनाले में अपनी जगह बनाने के लिए। अब ये देखना है जीत का सेहरा कौन बांधेगा अपने सर पर। ये करने की कोई जरूरत नहीं थी अहमर को, कोई जरूरत नहीं थी। मैच बना हुआ है, आपको
आपके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है तो आपको स्ट्राइक को रोटेट करना है। ये क्रिकेट का बेसिक पॉइंट है, स्ट्राइक को रोटेट करना। तौसीफ सैयद को इतना बिजी रखना है कि वो अपना व्हाट्सएप बिल्कुल भी ना चेक कर सके कि किसका क्या मैसेज आ रहा है। प्रथमेश पाटिल साहब इस वक्त प्रिंस मूवीज के करता धरता, वो खुद इस टूर्नामेंट को कवर करने के लिए हमारे साथ जुड़े। ये है अमर, ये अमर है। आपके पास जो थैंक यू डीजे। फिर से वहां पर गैप में, लेकिन शानदार कैच, कैच ऑफ द नाइट। पहला झटका लगा यहां पर अल तैयब सीनियर को। नए बैट्समैन नई उम्मीद के साथ मैदान पर उतर रहे हैं। शफीक सीनियर, गुल हसन थे वहां पर। बिल्कुल लगभग अपने आप को झोंक दिया था वहां पर गुल हसन ने, सॉरी। गुलफाम तो हमारे पास है, हमारे ऑफिशियल स्कोरर। पहली 2 गेंदें डॉट की, तीसरी पर सिक्सर और चौथी पर विकेट। इसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देना। प्रथमेश पाटिल इस वक्त अलकमा सातपुते को बहुत याद कर रहे हैं। बिल्कुल यूपीएल में भी अच्छी स्कोरिंग की है अलकमा अंसारी ने। गेंद के आने का इंतजार, यही तो कलाकारी है। और आउट। लोगों से पूरी पिक्चर बची है अभी। नहीं, पूरा पूरा बजाना है। रुकेगी कलम नहीं, आगे क्या है मैं जानना चाहता हूँ। देखना वहां पर दूसरा झटका इस ओवर में लगा है। नए बैट्समैन शफीक जूनियर जा रहे हैं। 2 शफीक हैं टीम में, एक तो फ्लॉप साबित हुए। अब देखना है शफीक जूनियर क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन अच्छी बात अल तैयब के लिए ये है कि उनके सबसे कंफर्टेबल बैट्समैन वसीम स्ट्राइक पर मौजूद हैं और वसीम ने अपनी पारी में एक सिक्सर और एक चौका लगाया है। तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी, चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी पर आए हैं आसिफ। बहुत ज्यादा बाहर देखना है। कल आखिरी ओवर में भी 22 रन चाहिए थे जब वसीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी। लगभग जो दर्शक थे 70% दर्शक ने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये मुकाबला अब जीत पाएगी अल तैयब। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल इसीलिए तो कहा जाता है। आसिफ एक बार फिर से तैयार। अच्छा शॉट, इसी के लिए तो जाने जाते हैं वहां पर वसीम। 6 रन। लीजिए, मेगा फिनाले से लीजिए, इसके बाद होने वाला है क्रिकेट का महासंग्राम। लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर देखना है अंपायर का क्या इशारा आता है। देखिए बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और नजर आता है।
देखिए आज सभी को पता है कि कैमरा लगा है, वसीम अंसारी सब पर भारी, 6 रन। हाँ, अपनी पारी को इन्होंने छोड़ा था, वहीं से अपनी पारी की शुरुआत की है और अच्छी बल्लेबाजी की है। 46, ये बाहर है गेंद, लेकिन कटकर अंदर की जानी भाई। एक और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। कॉन्फिडेंस देखिए मजहर खान कितना था आसिफ के पास। सेमीफाइनल का मुकाबला है, अगर आपके पास 90 डिग्री का एंगल में आपकी गेंद घूमती है तो फिर आप कितना ही बड़ा बैट्समैन क्यों ना उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। वही काम किया यहाँ पर आसिफ ने। वाइड का इशारा 1 रन के साथ स्कोर धीरे से खिसक कर पहुंचा है 47, 47 रन। ओह, एक और अच्छी गेंद। देखना वहां पर सवाल पूछा, ओवर समाप्त पहले बल्लेबाजी करते हुए। 47 बना है, 48 का टारगेट है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आइए अगले मैच का टॉस फलाने टीम के बाद। ये इस मैच की विजेता टीम, पहले से फाइनल में पहुंची हुई टीम आमिर स्पोर्ट्स के साथ 2-2 हाथ करेगी। अब वो कौन सी टीम होगी, इसकी आगे की जानकारी आपको देंगे खानों में खान मजहर खान। इज़्ज़त अफजाई प्रोग्राम हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे जो मेहमान मौजूद है उनकी इज़्ज़त अफजाई हम यहाँ पर करेंगे। कई मेहमानात की इज़्ज़त अफजाई इससे पहले हमने की है, अभी भी कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनकी इज़्ज़त अफजाई यहाँ पर करते हुए। आइए दोस्तों, हमारे बीच में आज मौजूद है, हालांकि प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में और क्रिकेट में मैंने उनको बहुत कम देखा होंगे कि वो स्टेज पर आकर बैठे होंगे, लेकिन इरशाद भाई की मोहब्बत, इरशाद भाई की चाहत उनके दिल में है और आज वो हमारे साथ है। आइए, सलाम शेख साहब हमारे बीच में मौजूद है, अब हम उनकी इज़्ज़त अफजाई करने जा रहे हैं। आइए, सलाम शेख साहब खाड़ी पार की बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी है सलाम शेख साहब। दोस्तों, आपको भी अगर 4 व्हीलर सीखनी है या फिर अपना लाइसेंस बनाना है तो आप सलाम शेख साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी अभी बता रहे इरशाद भाई कि एबीपी न्यूज़ में भी वो यस, तो अब मीडिया मैन भी बन चुकी है मामू। आइए, सलाम शेख साहब पूरे खाड़ी पार में मामू के नाम से भी जाने जाते हैं, सलाम मामू के जाने जाते हैं। उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर करने जा रहे हैं। इरशाद मोमिन साहब इस टूर्नामेंट के शिल्पकार है, इस टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर है। ये शॉल, फूल, गुलदस्ता, साथ ही साथ ये सलाम शेख साहब
मोमिन ट्रॉफी हो, चाहे वो इंशा ट्रॉफी हो, चाहे फिर वो खान ट्रॉफी हो, लेकिन अपना पूरा वक्त, अपना पूरा ध्यान जरूर बनाए रखते हैं हमारे और आप सबके प्यारे याकूब भाई। आइए याकूब भाई की इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। सिकंदर भाई बहुत अच्छा कहते हैं उनके बारे में कि लगभग मैं सिकंदर खान यही 20,000 सत्कार जिन्होंने की, 20,000 टॉस जिन्होंने उड़ाया हो, उनका ही नाम हो सकता है याकूब भाई। जोरदार क्या तालियां बात एक है। बार। 5,000 का सत्कार वो कर चुकी है। आज उनका एक मेगा सत्कार यहाँ पर करते हुए इरशाद मोमिन साहब ने मैन ऑफ द मैच के लिए एक केक भी हमें स्पॉन्सर है, जो यहाँ मैन ऑफ द मैच खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब भाई, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहे। आइए अब एक बार फिर से खेल की तरफ चलते हैं। मोमिन ट्रॉफी की खूबसूरत दुनिया में लौट चलती है, जहां पर सेकंड इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। ओपनर बैट्समैन भेजना है आप लोगों को, फील्डिंग लगानी है अल तैयब सीनियर। टारगेट जो है विक्टोरिया बैटर के सामने वो 48 का टारगेट है। यस, पारी की शुरुआत अब होने जा रही है। दोनों ओपनर बैट्समैन भी आ चुके हैं, वसीम जूनियर और पप्पू टर्मिनेटर और वसीम यहाँ पारी की शुरुआत करेंगे। इसके ट्रॉफी में नाम दिया गया था पप्पू को टर्मिनेटर का, और वाकई में उस नाम के वो हकदार भी है, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है। पहले यूपीएल में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, सेमीफाइनल फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे, और सिर्फ यूपीएल नहीं बल्कि चाहे वो जिस टीम से भी खेले उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल एक सा रहता है। लेकिन अब यहाँ पर इस सेमीफाइनल मैच में किस तरह से परफॉर्मेंस रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि सामने जो टीम है अल तैयब टीम है। ये टीम भी ऐसी है ना कि मैंने टॉस में कहा था, ये टीम घुस जाती है मैच में। इनको पता है कि मैच कैसा खेला जाता है, खास करके बड़ा मैच कैसा खेला जाता है। 48 का टारगेट है। पहली गेंद का सामना करेंगे वहां पर वसीम जूनियर। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक नए बिल्कुल पहली गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। अब जाकर व्हाइट का इशारा आया है। व्हाइट के साथ यहाँ सेकंड इनिंग की शुरुआत की गई है। खाता खुला है व्हाइट के साथ। यस, अब जाकर थोड़ा लेट इशारा आया है तंजीम गोरेकर का। बिल्कुल तंजीम गोरेकर कहीं और खो गए थे ना, मैच के मोमिन बीच। ट्रॉफी की खूबसूरत दुनिया है ना, तो वो दुनिया में वो थोड़ा सा खो गए थे। बिल्कुल एक बार फिर से मैच की शुरुआत, पहली गेंद व्हाइट के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। इससे बचना होगा अल तैयब सीनियर को। इसी बीच फिर से कमाल की गेंद, पूरी तरह से बीट किया वहां पर वसीम जूनियर को। अच्छी वापसी, इसी तरह की गेंदें करनी होगी अगर इस मुकाबले को जीतना है तो अल तैयब को। बिल्कुल अच्छी गेंद रही थी पिछली गेंद अहमद अंसारी की, लेकिन उसी बीच इस बार देखना है, तान दिया गेंद को। गेंद अपनी दुकान के ऊपर से निकल गई है 6 रनों के लिए। सैयद अपनी दुकान के ऊपर से गेंद को दे मारा है 6 रनों के लिए वसीम जूनियर के बैट से। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर है और एक वाइट गेंद। तंजीम गोरेकर इशारा देना है आपको। इसी बीच फिर से पैरों पर थी गेंद, कमाल का स्ट्रोक। एक और एक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। सारी गेंदबाजी कर रहे हैं, शायद उनको वो लाइन नहीं मिल रही है, क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं और इस ग्राउंड पर लेफ्टी बैट्समैन के सामने पैरों पर गेंद रखना तो फिर गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, और वही काम कर रहे हैं यहाँ पर अहमद। 2 सिक्सर लगा चुके हैं वसीम। मैच को रोकना है थोड़े वक्त के लिए।
वेलकम 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 मोस्ट रश्मि मांडेकर और जैद खरबे, आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमारे बीच में अभी अभी तशरीफ ला चुकी है, टर्फ क्रिकेट के किंग भी कह सकते हैं हम इन्हें, रश्मि मांडेकर और जैद खरबे, जो हमारे सेमीफाइनल ट्रॉफी स्पॉन्सर है। वेलकम रश्मि भाई, वेलकम जैद, आपका स्वागत है मोमिन ट्रॉफी 2025 में। सबसे पहले रश्मि भाई, तो मैं माजरत चाहूँगा, कल आपका इनवाइट था लेकिन मैं नहीं आ सका। कल रश्मि भाई का एक टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है टर्फ में, हालांकि हम कई और थे, लेकिन ज़रूर रश्मि भाई का कॉल हमें आया था। बिल्कुल एक कामयाब शो खत्म किया कल टर्फ पर। रश्मि मांडेकर, जैद खरबे और ताबिर जरूमी ने बहुत कामयाब शो रहा है। उस टूर्नामेंट को जीता था सारिफ नाचन की टीम गेम चेंजर ने। बिल्कुल वेलकम रश्मि मांडेकर, जैद खरबे। मैं आपको बताता चलूँ, मजहर खान के जैद खरबे भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था पॉइंटर से खेलते हुए। अगली गेंद अहमर की एक बार फिर से सामना करेंगे वसीम जूनियर। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा कर बैठे बाहर। वेलकम और एक विवेक, आपका भी स्वागत है। प्रिंस मूवीज के दूसरे ऑनलाइन मैन है प्रथमेश पाटिल के बाद। विवेक गुलवी, आपका भी स्वागत है। तंजीम इशारा देना है, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसी बीच कमाल का स्ट्रोक, गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की हैट्रिक भी लगाई वहां पर बल्लेबाज वसीम ने, जिनकी बैटिंग है हसीन, नाम है वसीम। हालांकि पहले इनिंग में भी वसीम ने बैटिंग की थी अल तैयब की तरफ से, हालांकि वो दूसरे वसीम थे और ये दूसरे वसीम है। इस बार कमाल की फील्डिंग देखने मिली वहां पर खड़े खिलाड़ी अकदस ने कमाल की फील्डिंग की। वहां पर एक हाथ से गेंद को रोका था, अपने आप को झोंक दिया था, क्योंकि जानते हैं बड़ा मुकाबला है, एक एक रन की कीमत है। इस मुकाबले में हल्की सी चूक होती तो गेंद निकल जाती बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन अच्छा कवर दिया अपने आप को। कमाल की फील्डिंग देखने मिली। एक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचे 22-22। इस ओवर में महंगे साबित हो रहे, क्योंकि उतने रन नहीं बनाई अल तैयब। बिल्कुल टारगेट हम देखे फराज तो उतना बड़ा नहीं, सिर्फ 48 रन बनाने हैं। और इस बार देखना बेस्ट टाइम स्ट्रोक है, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला है, सेफ लैंडिंग होती हुई, लेकिन उसी बीच बल्लेबाजों ने सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है तेज कदमों के साथ। ये अच्छा मौका आया था यहाँ पर अल तैयब के पास विकेट निकालने का। हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, 4-4 खिलाड़ी थे, अच्छी कोशिश रही है उनकी। लेकिन देखिए एक ओवर की समाप्ति 24-24 रन। बिल्कुल पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका, जिसमें 24 रन बने और 24 चाहिए, 18 गेंदें और 24 रन अब यहाँ से चाहिए। लेकिन पहला जो ओवर रहा है अहमर अंसारी का, वो महंगा ओवर रहा है, क्योंकि बल्लेबाजी की हम बात करें तो अल तैयब की उतनी बेहतर नजर नहीं आई है। सेमीफाइनल मैच में सिर्फ 47 रन बना और 48 का टारगेट रखा है। और पहले ओवर में जब 24 रन बन जाते ना तो थोड़ा सा कांधे झुक जाते, लेकिन यहाँ पर अपने कांधों को झुकाना नहीं होगा। वो जो आपका कॉन्फिडेंस था टॉस उड़ने से पहले, मैच शुरू होने से पहले, उस कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लास्ट गेंद तक रखना होगा। और वही देखते हुए अब सुफियान को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। बिल्कुल देखिए सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी है, सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी है सुफियान, उनको गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हैं सुफियान, आज भी वही काम करना होगा सुफियान को। बिल्कुल देखिए जिस तरह की पारी की शुरुआत की उम्मीद थी वहां पर विक्टोरिया बैटर को, उसी तरह का शुरुआत दिलाया वसीम जूनियर ने। सिक्सर का हैट्रिक भी पूरा किया था। पहली गेंद सुफियान की इस बार देखना है बहुत करीब से निकली है, डॉट बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत की। वहां पर सुफियान ने बहुत कमाल की गेंद थी।
गलत फैसला साबित होता हुआ वसीम जूनियर का गेंद को छोड़ देने का। कमाल की गेंद के साथ शुरुआत सुफियान द्वारा। अगली गेंद इस बार जमीनी सहारे से खेला, वहां पर डीप फाइन लेग पर अच्छी फील्डिंग शफीक जूनियर की। सिंगल की मदद से स्कोर पहुंचा 25 रन। इस ओवर में मैं समझता हूँ कंजूस भरी गेंदबाजी करना होगा सुफियान को, अगर इस टोटल को डिफेंड करना है अल तैयब को तो। बिल्कुल, यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करना बहुत ही ज़रूरी भी है अल तैयब के लिए, और क्षमता है गेंदबाज के अंदर, लेकिन सामने भी तो टर्मिनेटर है पप्पू। अच्छी गेंद वहाँ पर विकेटों के बीच में इस गेंद को रखी थी सुफियान ने, और सिंगल रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर दोनों ही बैट्समैन। बॉटम एंड का की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में ऐसे 4 से 5 बैट्समैन है जो बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक अहमर को हमने देखा पहले इनिंग में, और पप्पू को देख रहे हैं, अवैस अंसारी है, साथ ही साथ शादाब है। ये बॉटम एंड का पंच स्ट्रोक बहुत अच्छा लगाते हैं। बिल्कुल, और पप्पू के तो क्या ही कहने, कई मैचेस अपने बल्लेबाजी के बलबूते पर जीता है। हालांकि वो एक कमाल के गेंदबाज है, लेकिन पिछले 2 सीजन की अगर हम बात करें तो पप्पू एक बल्लेबाज के रूप में बहुत घातक साबित हुए अब तक अपनी टीम के लिए। अगली गेंद सुफियान अंसारी की सामना करेंगे। बच्चे जो अंदर है बाहर चले जाना है, बच्चों को बाहर करना है थोड़ा। वसीम जूनियर अपनी पारी में 3 सिक्सर लगाए अब तक, थोड़ा सा मुकाबले को एक तरफा करते दिखे अब तक वसीम जूनियर। अगली गेंद सुफियान की, इस बार कमाल की गेंद, कमाल की वापसी सुफियान द्वारा। इसी चीज के लिए जाने जाते हैं सुफियान। देखिए, उनको पता था पहले ओवर में बहुत ज्यादा रन आ चुके हैं, अब मुझको कुछ ना कुछ करना होगा, वही यहाँ पर करते हुए सुफियान कमाल की गेंदबाजी। 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किया उन्होंने। बिल्कुल, अब तक जिस तरह की उम्मीद लगाई थी अल तैयब ने सुफियान की गेंदबाजी से, पूरी तरह से खरा उतरे ऊपर सुफियान। अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए वसीम जूनियर के लिए पूरी तरह से वापसी कराने की कोशिश रही अब तक सुफियान की इस ओवर में अल तैयब की। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल, वाइट की मदद से स्कोर पहुंचा है 27-27 पर। इससे बचना होगा अल तैयब को अगर इस मुकाबले में आखिरी ओवर तक बने रहना है तो, क्योंकि टोटल उतना बड़ा नहीं है। अगर हम टोटल देखें तो 48-48 ही बनाने विक्टोरिया बैटर को। अब पहले ओवर में रन भी बहुत आए हैं, अहमर की 24 रन आए थे पहली ओवर में। अगली गेंद सुफियान के एक बार फिर से मुड़ेंगे वसीम जूनियर के लिए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं वसीम जूनियर। इस बार फिर से कमाल की गेंद, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में सुफियान। पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं अपनी टीम की उम्मीदों पर, पूरी तरह से वापसी कराई अब तक मुकाबले में सुफियान अंसारी ने। इस तरह की गेंदबाजी उन्होंने मजहर खान ने हमें बताया कि जो इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हैं सुफियान अंसारी, उसी तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं जिस तरह की जरूरत अल तैयब को इस मैच में बने रहने के लिए। अगली गेंद एक बार फिर से सामना करेंगे वसीम जूनियर। कमाल की बॉलिंग, अब तक बांधे रखा है इस ओवर में बल्लेबाजों को। इस बार देखते हैं क्या कुछ हुआ, गेंद पर रन लेना चाहते थे पप्पू, मना किया वसीम जूनियर ने। वाइट गेंद, एक और एक खराब गेंद, एक और एक गलती सुफियान द्वारा। स्कोर पहुंचे 28-28। हालांकि वापसी कराई है पूरी तरह से इस मुकाबले में अभी तक सुफियान अंसारी ने। बांधे रखा है, कोई भी बड़ा हिट नहीं आने दिया, हालांकि 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में जरूर आए। 28-28 पर पहुंचा स्कोर अब तक। अगली गेंद, 1 मिनट खेल को रोकना है। तो दोस्तों, हमारे बीच में फ़हीम अंसारी साहब का आगमन होता हुआ। वेलकम 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 फ़हीम साहब, आपका स्वागत है। साले साहब है तो फिर दिल में इरशाद भाई के ज़रूर वो बैठे भी होंगे, उनकी जगह भी होंगी। आइए, हसमुख चेहरा है हमारे फ़हीम अंसारी साहब हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं।
और ओपनिंग वाली रात में भी वो हमारे साथ थे और आज फाइनल रात में भी हमारे साथ है। वेलकम फ़हीम भाई, आपका स्वागत है। अभी अभी फ़हीम भाई हमसे जुड़े, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए एक बार फिर से लौट चलते हैं मैच की तरफ। अगली गेंद सामना करेंगे वसीम जूनियर। इस बार भी कमाल की गेंद थी, बल्ले की जड़ से टकराई थी, रन के लिए गए है। इतना है कहीं और थ्रो कर बैठे विकेट कीपर। एक ही रन आएगा स्कोर में, 2 ओवर की समाप्ति। 29-29 रन। क्या कमाल की बॉलिंग की इस ओवर में अब तक सुफियान अंसारी ने। पूरी तरह से वापसी करा दी है अल तैयब की। जी बिल्कुल, सुफियान की हम बात करें तो वो इसी काम के लिए जाने जाते हैं, अच्छी गेंदबाजी की। सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं। मैच को रोकना है एम्पायर। 29-29। देखिए अगर हम बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते जब अल तैयब स्कोर ने 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर हम देखें तो 27 रन थे और विक्टोरिया बैटर की 2 ओवर की समाप्ति के बाद। आइए एक बार फिर से हम हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ चुके हैं। यहाँ पर हम खिलाड़ियों को इनाम भी दे रहे हैं और यहाँ पर हम जो है इज्जत अफजाई भी कर रहे हैं। आइए हमारे बीच में आज देखिए इज्जत अफजाई जो है थोड़े वक्त के बाद हम करेंगे। मैच को रोकना है अभी, जब तक यहाँ से अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है तब तक मैच को शुरू नहीं करना है। ऑर्गेनाइजिंग टीम के जो सदस्य इस वक्त वीआईपी डाइस पे मौजूद है, सबको नीचे की तरफ जाना है। अविश अंसारी आपको भी आना है, तंजीम आपको भी यहाँ पर आना है। सब लोग यहाँ पर आ जाए, जितने भी लोग हैं जो इंशा ग्रुप के है, जो CR7 की है, जो ऑर्गेनाइजिंग टीम से जुड़े हुए हैं। अशीर अंसारी, उमर शेख, आप लोगों को भी आना है यहाँ पर। सब लोग आ जाए। उमर शेख, वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। दोस्तों हमारे बीच में अब तशरीफ लाने जा रहे हैं खाड़ी पार खुनिक ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक अल्ताफ बाली सर। राजा के संग संग झूम लो, झूम संग संग झूम लो, झूम लो। पार के राजे हमारे खाड़ी पार के प्रथम नागरिक है अल्ताफ बाली सर का आगमन हो चुका है। खाड़ी पार खुनी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब। हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर भी है अल्ताफ बाली सर। खाड़ी पार खुनिक ग्राम पंचायत के सरपंच है, प्रथम नागरिक है और मोमेंट ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए हमें सेकंड प्राइज भी उन्होंने स्पॉन्सर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया बाली सर। कल दोस्तों BPL समाप्त हुआ है, टेनिस क्रिकेट का महाकुंभ कल समाप्त हुआ है और आज वो प्लास्टिक अंडारम क्रिकेट में मोमेंट ट्रॉफी में हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं।
क्रिकेट से अगर आपको चाहत है तो फिर क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, अल्ताफ बाली सर वहाँ पर ज़रूर रहते हैं। अल्ताफ बाली सर सरपंच साहब वहाँ पर मौजूद है और ग्राम पंचायत सदस्य इमरान शेख साहब भी मौजूद है, ज़ैन गोरेकर भी मौजूद है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का वेलकम करता हूँ। सिकंदर भाई, कल बीपीएल जो समाप्त हुआ है, कल बीपीएल में और पूरे जो 7 रातें बीपीएल में जो मैचेस हुए हैं ना, दिलों की धड़कनें रुक जा रही थी, थम जा रही थी, ऐसे मैचेस हुए हैं बीपीएल में। लेकिन जिस तरह से बाली सर ने ऑर्गेनाइज किया था ना, वो लाजवाब था। पूरे डेडी ग्राउंड को उन्होंने जयपुर की शक्ल दी थी, पूरी तरीके से उस ग्राउंड को पिंक कर दिया था, पिंक सिटी में तब्दील कर दिया था। अल्ताफ बाली सर ने जयपुर का नक्शा दिया था डीडी ग्राउंड को। और आज हमारे बीच में मोमिन ट्रॉफी में वो आए हैं इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। सेकंड प्राइज भी हमें स्पॉन्सर किया है बाली सर ने। क्या ग्रैंड एंट्री हुई है बाली सर की, और वाकई में हमारे खाड़ी पार के वो राजा ही है। जिस तरह से सॉन्ग भी बजाया गया है, आया है राजा, और हमारे खाड़ी पार के राजा ही है, और ये राजा की प्रजा है। हम जितने भी लोग हैं उनकी प्रजा है। शेख साहब जो ग्राम पंचायत सदस्य है, उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर पहले की जा रही है। मिनटों देते हुए इस टूर्नामेंट के शिल्पकार इरशाद मोमिन साहब। और अब आइए मेगा सत्कार सर, खाड़ी पार्क खुनी ग्राम पंचायत, हमारे सरपंच साहब हमारे राजा है और हम उनकी प्रजा है। उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर अब की जा रही है। सभी टूर्नामेंट में बहुत बड़ा योगदान रहता है। इससे पहले हमने देखा यूपीएल जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया था बाली सर ने, और अब ये मोमिन ट्रॉफी। खुनी ग्राम पंचायत के सरपंच अल्ताफ बाली सर ने अपना कीमती योगदान दिया, कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक बार फिर से मैच की शुरुआत अब यहाँ से 12 में चाहिए, 12 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। बिल्कुल 12 गेंदे और 19 रन चाहिए यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। पहली 12 गेंदों में रन बनाए गए हैं 29, 48 का टारगेट है, लेकिन कमबैक कराया है गेंदबाज ने। सुफियान ने कमाल की गेंदबाजी की है, अपनी टीम को कमबैक कराया है उन्होंने। मैच को अब शुरू करना है एम्पायर। एक बार फिर से खेल की शुरुआत गेंदबाजी पर आई थिंक शफीक जूनियर को बुलाया गया गेंदबाजी पर, और बल्लेबाजी पर है वसीम जूनियर। देखिए खिलाड़ी दोनों भी जूनियर है, लेकिन खेल सीनियर वाला दिखाना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो दोनों भी खिलाड़ी को, क्योंकि इक्वेशन बहुत कमाल की आ चुकी है। अब देखिए ये तो बात सिर्फ जूनियर और सीनियर बोलने की रहती है,
कोई टीम में अगर 2 नाम के खिलाड़ी रहते हैं तो एक सीनियर रहता है, एक जूनियर रहता है, ये तो बोलने की बात रहती है, लेकिन वो खिलाड़ी काम अपना वही करते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरे सीनियर ने जो काम किया तो मैं जूनियर उससे थोड़ा कम करूंगा। उनको उससे अच्छा मैं तो कहता हूँ काम करना चाहिए, और वही करने के लिए अब यहाँ पर शफीक को बुलाया गया है। शफीक जूनियर, पहली गेंद वहां पर देखना, पुल कर दिया गेंद को। लगातार हम देख रहे हैं कि मौके मिल रहे हैं, लेकिन मौकों को भुना नहीं पा रहे। इस बार गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। तो खेल दिया 6 रनों के लिए, स्कोर 35। अब यहां से 13 रन चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भी पप्पू का कैच छूटा था। आई थिंक मुश्किल था लेकिन नामुमकिन है। इसी बीच फिर से कमाल की गेंद, क्लीन बोल्ड होगा वहां पर वसीम जूनियर, बड़ा झटका। विकेट इस बार हासिल की वहां पर शफीक जूनियर ने, और बड़ा विकेट। जिस तरह से वसीम बैटिंग कर रहे थे, उनका विकेट हासिल किया, पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई है। एक दरवाजा खोला है शफीक ने, अब उस दरवाजे को थोड़ा सा और बड़ा करना होगा और जीत की तरफ कदम भी उठाना होगा, क्योंकि इक्वेशन हम देखें तो यहाँ से अब उतने रन नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से 13 रन चाहिए 10 गेंदों में, 10 गेंदे और 13 रन। देखिए वसीम जूनियर ने अपना काम किया है, अब वसीम सीनियर आया है। वही चर्चा हम कर रहे थे, सीनियर और जूनियर में सिर्फ ये बोलने का काम है। कमेंटेटर सिर्फ सीनियर और जूनियर बोल सकते हैं, लेकिन काम वही है। शफीक जूनियर ने अपना काम कर दिया है, जूनियर को आउट किया है, अब सीनियर उनके सामने है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ इसी तरह की गेंदबाजी करने की ज़रूरत है। चैनल में गेंदबाजी करने की ज़रूरत है तैयब के सभी गेंदबाजों को, क्योंकि अब यहाँ से गेंदें बची है 10, जीतने के रन चाहिए 13। अगर इस मुकाबले में बने रहना तो मैं समझता हूँ बची हुई 4 गेंदें में शफीक जूनियर को कम से कम रन देने की ज़रूरत है, क्योंकि तब जाकर आखिरी ओवर में जो रन बचेंगे 8 से 10, तो मुकाबला एक फाइटिंग देखने को मिलेगा आखिरी ओवर में। जी बिल्कुल, यहाँ से जो बची हुई 4 गेंदें हैं उसमें कम रन भी खर्च करने होंगे और विकेट भी निकालनी होगी, क्योंकि भले एक विकेट गिरा लेकिन क्रीज पर अभी भी 2 अच्छे बैट्समैन मौजूद है। वसीम पहली गेंद का सामना कर रहे हैं और टर्मिनेटर पप्पू नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है, तो 2 अच्छे बैट्समैन अभी भी वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए स्कोर भले ही छोटा हो लेकिन आसान कोई भी स्कोर नहीं होता। इसी बीच 9 गेंद कर बैठे, ये गलती महंगी पड़ सकती है तैयब को, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है और टोटल भी छोटा है। देखिए बड़ा मुकाबला है, वाइड गेंद अब डालेंगे तो ठीक है, लेकिन 9 गेंद डालेंगे तो ये ठीक नहीं, क्योंकि 9 के बाद फ्रीड गेंद भी है। बिल्कुल, ये UPL चीज से को भी जो हम बोल नहीं सकते, 9 के बाद फ्रीड भी है। अब फ्रीड का फायदा उठाने का मौका वहां पर वसीम सीनियर के पास, देखते हैं कितना फायदा उठाते हैं। अगली गेंद इस बार बिल्कुल स्लॉट में दी थी, कमाल का स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। मालूम पड़ जाएगा कौन क्या रहेगा। अभी आखिरी लड़ाई बची हुई है। क्या स्ट्रोक आया था वहां पर वसीम के बैट से, सिक्सर की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया। अब 42 पर स्कोर, अब यहां से सिर्फ 6 रन चाहिए। थोड़ा वक्त लेते हुए वहां पर शफीक अपने लिए, बिल्कुल बची हुई 9 गेंद और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत है यहाँ से मुकाबले को, विक्टोरिया बैटर को। इसी बीच देखना है लोअर फुल टॉस गेंद, बहुत फाइन खेला है गेंद बाउंड्री लाइन के
तो अब कहीं ना कहीं जीत की तरफ बढ़ती हुई है यहाँ पर विक्टोरिया बैटर। आइए दोस्तों, अब हमारे बीच में हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर, उनका आगमन होने जा रहा है। अदनान काजी साहब, वेलकम वेलकम। हमारे हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर है। तो हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर अदनान काजी और उनके साथ में दानिश काजी वो तशरीफ ला चुकी है टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है। और अब आइए हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए इंशा बाली के ऑनर गोल्डन मैन सुफियान खान। क्या बात है, वेलकम वेलकम वेलकम। और साथ में है और हमारे एक बहुत बड़े स्पॉन्सर भी है। टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमें बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप उन्होंने दी है। मैं इरशाद भाई की तरफ से, समीर, अवेश और इंशा ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमें सहयोग किया है। मैच को अभी स्टार्ट नहीं करना है, अभी भी कई मेहमान हमारे बीच में तशरीफ ला रहे हैं। हमारे तमाम स्पॉन्सर धीरे धीरे अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए, रज़मी भाई यहाँ पर मौजूद है, जैद है, सलाम मामू है, अशफाक भाई है, फ़हीम अंसारी साहब है, अनिल भाई है, दीपक भाई है, अदनान, साथ ही साथ दानिश और दयान भाई वहाँ पर मौजूद है, अवेश खान और सुफियान खान अभी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का वेलकम करता हूँ। याकूब भाई मौजूद है, अशफाक मोमिन साहब मौजूद है। अब जो एंट्री होने जा रही है सिकंदर भाई, वो हटकर एंट्री होगी। बिल्कुल कंपनी आ रही है, कंपनी आ गई है, ग्रुप आ गया है। क्या बात है, इधर भी जाओ। फरदीन आगे की तरफ आना है, आगे बैठना है। खास बात यह है कि जितने भी लोग साथ में आए सभी ने कैप पहनी है, सभी ने व्हाइट ड्रेसिंग मारी है। फरदीन 25 के नाम से जाने जाते हैं और हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर भी है। पूरा ग्रुप जो CR7 जो टीम है और जो पूरा ग्रुप, पूरे ग्रुप ने हमें प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर किया है। मैं इसके लिए भी इरशाद भाई की तरफ से और उनका जो ग्रुप है उसकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आइए खेल की शुरुआत अब फिर से होने जा रही है। यहाँ से सिर्फ अब 2 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए 2 रनों की और यहाँ से जरूरत है इस मैच को। बिल्कुल पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला कर दिया वहाँ पर। वसीम सीनियर ने आते ही बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाई है वहाँ पर वसीम सीनियर ने। अगली गेंद सफीक जूनियर की
वसीम के लिए केवल 2 की जरूरत। इस बार नो गेंद, अच्छा स्ट्रोक गेंद और इसी के साथ मेगा फाइनल में तो दोस्तों अब एक बार फिर से हम हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में यहां पर आ चुके हैं। मोमिन ट्रॉफी 2025 की आखिरी रात, इस टूर्नामेंट की आखिरी रात, ग्रैंड फिनाले की ये रात। आइए हमारे मेहमानों को हम यहां पर बुलाना चाहेंगे। आइए सलाम शेख साहब, सुफियान खान, सलाम शेख साहब, अदनान काजी, सुफियान खान और रजमी मांडेकर, जैद खरबे और अवेश खान। आप लोगों से गुजारिश है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ जाना है। अवेश खान, सुफियान खान, रजमी मांडेकर, सलाम शेख साहब और अदनान काजी। आइए, वेलकम सुफियान खान, अवेश खान। आपकी काफ़ी याद भी हमें आ रही थी 7 रातों में। आइए सलाम शेख साहब, आइए अदनान काजी, आपको भी आना है। क्या बात है। आइए रजमी मांडेकर और जैद खरबे। देखिए सिकंदर भाई, सुफियान खान ने अभी अनिल भाई आपको भी ज्वाइन करना है। आइए अनिल भाई, एबीपी न्यूज़ के डिजिटल मीडिया के हमारे सदस्य भी यहाँ पर मौजूद है। आइए, बहुत इनाम है भाई, इनाम बहुत है। ये खाड़ी पार है। खाड़ी पार में जब टूर्नामेंट रहता है, खास बात ये रहती है कि इनामात बहुत दिए जाते हैं। इनामात खाड़ी पार में बहुत दिए जाते हैं। आइए, हमारे मेहमान तो यहाँ पर आ चुके हैं और अब हम मैन ऑफ द मैच जो खिलाड़ी है उनको यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। देखिए 2 खिलाड़ी थे, वो चर्चा हम कर रहे थे, सीनियर और जूनियर की जो चर्चा हम कर रहे थे, बस वही है। आइए, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहेंगे इस मैच के वसीम सीनियर। वसीम सीनियर इज द मैन ऑफ द मैच। जूनियर ने अपना काम किया था बैटिंग से, लेकिन जो गेंदबाजी की है वसीम सीनियर ने वो लाजवाब रही है। मेरे ख्याल से 1 ओवर 5 रन और 2 विकेट, 6 रन और 2 विकेट। यस, आइए, वसीम कमाल की गेंदबाजी उनकी रही है और कम टोटल पर विक्टोरिया बैटर ने रोका है। अल तैयब को सबसे पहले मेडल हम पहनाएंगे। रजमी मांडेकर से मैं कहूँगा कि आपको मेडल पहनाना है। आइए, उसके बाद और एक गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर मुबशिर शेख का ये गिफ्ट हैम्पर देते हुए रजमी भाई। उसके बाद अदनान काजी ये सलमान एसकेस का ये गिफ्ट हैम्पर देते हुए सलाम शेख साहब हमारे बीच में मौजूद है। ये तालिब कुरैशी का ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। उसके बाद सुफियान खान ये फलों की टोकरी देते हुए, फलों की टोकरी यहाँ पर दी जा रही जो हमें नईम शेख साहब ने स्पॉन्सर की है। उसके बाद अवेश खान ये याकूब भाई का ये स्वीट्स केक देते हुए, उसके बाद दीपक भाई ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, अनिल भाई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए सभी मेहमानों से मैं कहूँगा कि आप लोगों को भी हाथ लगाना है। आइए, रजमी भाई, जैद, अदनान, सलाम, मम्मू, अवेश, सुफियान, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहाँ पर अनिल वर्मा जी,
बहुत बहुत शुक्रिया अनिल वर्मा जी, सुफियान खान, अवैस खान, सलाम शेख साहब, अदनान काजी, जैद खरबे, रजमी मांडेकर, सभी हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़े हैं। वसीम एक बार फिर से विक्टोरिया बैटर इस ग्राउंड पर फाइनल में पहुंच चुकी है। परफॉर्मेंस आज का जो रहा है, गेंदबाजी आपने अच्छी की, उसके बाद आपके हम नाम वसीम जूनियर ने बल्लेबाजी अच्छी की है, लेकिन गेंदबाजी जो आज आपकी टीम की रही वो बहुत बेहतर रही है। सामने टीम अगर हम देखें तो अल तैयब एक अच्छी टीम थी, सेमीफाइनल में वो भी टीम पहुंची है, तो परफॉर्मेंस आज अच्छा रहा। क्या वजह रही थी, कैसा परफॉर्मेंस रहा था आपका? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा, और मेरी टीम सब बहुत मिलजुल के अच्छा खेले, सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैन ऑफ द मैच आपको यहाँ पर मिला है, किसको डेडिकेट करोगे अपना मैन ऑफ द मैच? पूरी टीम को। तो दोस्तों ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी वसीम सीनियर। देखिए दोनों टीमों को 10 मिनट का वक्त दिया गया है। दोनों टीमें इस बात का ध्यान दें कि 10 मिनट का वक्त दिया गया है आपको। 10 मिनट के ठीक बाद टॉस के लिए हम अनाउंसमेंट करेंगे। अब अगर किसी ने एक गेंद भी डाली तो अगला जो टूर्नामेंट रहेगा उस टीम को नहीं लिया जाएगा उसमें। आइए सिकंदर भाई, ग्राउंड में कोई अगर नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ग्राउंड में आप और मैं रहेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। आइए सिकंदर भाई ग्राउंड की तरफ हम चलते हैं। ऐसा क्या बात है, सिकंदर भाई जब बोलते हैं तो कुछ अलग बोलते हैं। कह रहे कि ग्राउंड में एंट्री लेंगे लेकिन कुछ अलग अंदाज से हम भी एंट्री लेंगे। सिकंदर भाई का कहना है ये ग्राउंड में हम एंट्री लेंगे लेकिन कुछ अलग अंदाज से लेंगे। नहीं प्लीज असद, असद प्लीज, अदनान, आदिल बैंड कर देंगे, सीधा सीधा बैंड कर दूंगा। ओके ओके ठीक है चलो होता है। दोनों टीमों को 10 मिनट का वक्त दिया गया है। वेलकम जुनैद मोमिन, आपका भी स्वागत है। आइए सिकंदर भाई। यस डीजे आइए, दो कामयाब चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद मोमिन साहब, समीर अंसारी, अवैस अंसारी, आपको भी जुड़ना है। अवैस, अवैस अंसारी प्लीज कम।
सिकंदर भाई देखिए टूर्नामेंट जो है बहुत ही ज़बरदस्त रही है, टूर्नामेंट रहा। मोमेंट ट्रॉफी जो रही है वो पिछले 12-13 रातों से हम देख रहे हैं कि ये टूर्नामेंट बहुत बेहतर रहा है। इरशाद भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आइए इरशाद भाई थोड़ा आगे आ जाना है। इरशाद भाई का ये जो टूर्नामेंट, आपका भी सिकंदर भाई अपने जीवन में कोई ना कोई सपना होगा, वही सपना हमारे इरशाद भाई का भी था। लगभग 2 से 3 साल से हम देख रहे थे कि इरशाद भाई हर बार कह रहे थे हमसे कि मेरा भी एक टूर्नामेंट रहेगा। आइए फराज, और अब जाकर 2025 में उनका जो सपना था वो साकार हुआ है। मोमेंट ट्रॉफी जो रही है सिकंदर भाई, वाकई में एक ऐसा टूर्नामेंट रहा है जिसने हर टीम, हर खिलाड़ी, सबके दिल में एक जगह बनाई है। इरशाद भाई ने सबके दिल में जगह बनाई है। हमारे दिल में, आपके दिल में तो वो पहले से थे ही, लेकिन अब टीमों के दिल में भी उन्होंने जगह बनाई है, खिलाड़ियों के दिल में भी उन्होंने जगह बनाई है, क्योंकि एक ऐसा टूर्नामेंट लेकर वो आए हैं। टूर्नामेंट सिकंदर भाई बहुत होते हैं, लेकिन एक ऐसा टूर्नामेंट कराना जो बिल्कुल सिंपल हो, लेकिन जिसका आगाज जो है ना पूरे शहर में, पूरे भिवंडी शहर में उसका आगाज हो रहा था। मैं यहाँ पर नहीं था, लेकिन बार बार मुझको रिपोर्ट मिल रही थी कि मोमेंट ट्रॉफी में आज ये हुआ, आज वो खिलाड़ी ने ये किया, वो बैट्समैन ने वो किया, वो बॉलर ने वो किया। ऐसी कई खबरें मुझको वहां पर मिल रही थी, और सबसे ज्यादा जो तारीफ हो रही थी वो इरशाद भाई की हो रही थी, समीर अंसारी की, अवैस अंसारी की, और जो उनका ग्रुप है उनकी बहुत तारीफ हो रही थी कि वाकई में टूर्नामेंट जिस तरह से इरशाद भाई ने, उनके ग्रुप ने कराया वो लाजवाब रहा है। बिल्कुल मजहर खान, मैं एक ही शेर कहूंगा 2 लाइन में कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक ऊंची उड़ान यहाँ पर लगाई है हमारे इरशाद भाई ने। कई टीमें अभी से कह रही, कई खिलाड़ी अभी से कह रहे हैं कि ये तो पहला सीजन था, ये तो अभी झांकी है, अभी सीजन 2 बाकी है। सीजन 2 का इंतजार हमें रहेगा, फाइनल जैसे ही खत्म हो जाएगा हमें सीजन 2 का भी इंतजार रहेगा। मैं इरशाद भाई से कुछ गुफ्तगू जरूर करना चाहूंगा। इरशाद भाई, सपना तो आपका था, आप भी 3 साल 2 साल से कह रहे थे कि सिकंदर भाई से भी कह रहे थे, मुझसे भी कह रहे थे कि मैं जरूर टूर्नामेंट एक करा